नवाज शरीफ को अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में भी रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सामिर फारूक ने कहा, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं, आपने मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए, हिफाजती जमानत में तौसी की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हिफाजती जमानत में तौसी पर कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, क्या अब नैब ये कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है और इनको छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया, नहीं, गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए मुचलकों पर जमानत ले ली। समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर और वकील में मुकालमा। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, वैसे बहुत मजा आता है जब काफी लोग जमा होते हैं। वकील सफाई ने कहा, लोग किसी ऐसे शख्स के पीछे इकट्ठे नहीं होते जिन पर उन्हें एतमाद ना हो। जज बशीर बोले, बस अब आप सियासी बात कर रहे हैं। जज के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। नवाज शरीफ की 3 दरखास्तों पर समाअत, जायदाद जब्तगी की दरखास्त पर नैब को नोटिस। मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब की निगरान हुकूमत नवाज शरीफ पर मेहरबान। अल-अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात तामिर मीर की तस्दीक। कहा, पंजाब काबीना ने सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की। 2019 में भी इसी सेक्शन के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई थी। साबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर वालिहाना इस्तकबाल। एहतसाब अदालत आमद पर कारकुनों ने नवाज शरीफ की गाड़ी को झुरमट में लिए रखा। तमाम रास्ता साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी पर गुलपाशी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर भी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। मरकजी गेट पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कारकुन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ की आमद से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नून लीग के कारकुनों और मीडिया नुमाइंदों में लड़ाई भी हुई। एक दूसरे पर मुक्कों और घोंसों की बारिश। मामला रफा दफा करा दिया गया। शाहराहे दस्तूर पर मुस्लिम लीग नून, गिलगित बल्दिस्तान के 2 ग्रुप भी झगड़ पड़े। एक दूसरे पर डंडों से हमला, लातों और मुक्कों का आजाद आना इस्तेमाल। कई कारकुन जख्मी हो गए। नवाज शरीफ का अदालत पेशी का मिशन मुकम्मल। अब सियासी राब्तों का आगाज होगा। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और इसाक डार से सियासी मुशावरत। आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमाओं से राब्तों का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलेंगे। मुलाकातों में इलेक्शन पर तबादला ख्याल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में एक साथ इंतखाबात की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमतों पर सवाल उठा दिया। बोले, निगरान हुकूमत का क्या काम है। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असम्बली तहलील करने का क्या मकसद है। मैं सवालात उठा रहा हूं कि शायद पार्लियामेंट इन पर गौर करे। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले अपने भाई से हिसाब लें। इस्लामाबाद में अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ के दौर में अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। अब हालात ये हैं कि अवाम बिल अदा करने से कासिर हैं। ये जो कर रहे हैं इसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। सब उम्मीदें अदलिया से वाबस्ता हैं। इंतखाबात तो कराना ही पड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, वजारत कानून ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, क्या वजारत दाखिला की तहरीरी दरख्वास्त रिकॉर्ड पर मौजूद है। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते।
तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने का सिलसिला जारी। पीटीआई की मरकजी रहनुमा अंदलीब अब्बास, सादिया, सुहेल राना और सुमेरा अहमद की जहांगीर तरीन से मुलाकात। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला पर बरहमी का इजहार। कहा, वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जिना अस्पताल लाहौर का दौरा। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा। आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के वॉशरूम खराब और सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने पर मोहसिन नकवी बरहम। कहा, मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। गूगल मैप और वेज ने आर्जी तौर पर इस स्टाइल में ट्रैफिक डेटा मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान गूगल मैप के मुताबिक माजी में भी कशीदा सूरत हाल में लाइव ट्रैफिक का डेटा मुअत्तल किया गया था। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र और मकामी अफराद की हिफाजत को देखते हुए लाइव ट्रैफिक डेटा आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। पीआईए का माली बहरान। पीआईए तैयारों का कोटा सिस्टम पर ईंधन मिलने लगा। आज भी पीआईए की 45 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। गुज़िश्ता रोज पीआईए की 27 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख हुईं। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में 31 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत 279.43 रुपये पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 281.50 रुपये पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 42 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 51,027 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 400 रुपये कमी रिकॉर्ड। सोना 2,09,200 रुपये तोला हो गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की डेडलाइन में 7 रोज बाकी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2,518 अफराद वतन वापस जा चुके। 73 गाड़ियों में 125 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 62,079 अफगान पनाहगज़ीन वतन वापस जा चुके। आज़ाद जम्मू कश्मीर के यौम तासीस पर मिली जोशो खरोश। सायरन बजाकर तकरीबात का आगाज किया गया। दरुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी। परेड ग्राउंड छतर में मरकजी तकरीब का इनेकाद। तकरीब में पुलिस, रेस्क्यू 1112, गर्ल्स गाइड, बॉय स्काउट के दस्तों ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने परेड का मुआयना किया। शुरका से खिताब में कहा, कश्मीरी अवाम अपने मकसद से हटे हैं, न हटेंगे। हमारी हकीकी आज़ादी उस रोज होगी जिस दिन कश्मीर अपनी मंजिल पाकिस्तान हासिल कर लेगा।